नमस्कार जी। कहाँ तक जाओगे? आज बात करते हैं निफ्टी के बारे में। शेयर मार्केट का सबसे दिग्गज इंडेक्स निफ्टी 50 पिछले 10 वर्षों का हमने डेटा निकाला है ये। और डेटा वाइज मार्केट ने क्या अप ट्रेंड दिया है उसके ऊपर बात करते हैं, और आगे फ्यूचर में क्या रह सकता है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी का, अभी तक वो 26,000 प्लस तक निफ्टी गया हुआ है। ठीक है, सभी को मालूम है। तो अगर हम 2014 से शुरुआत करते हैं तो 2014 में 6600 का एक जो लेवल था वो निफ्टी ने तोड़ा, और 6600 से ऊपर जो चलना शुरू किया तो नॉन स्टॉप ये 12,000 तक चलता रहा। 12,000 लगभग 2019 में निफ्टी ने बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद कोविड आया 2020 में, 12,000 से मार्केट पलटा और 7,500 तक निफ्टी गया नीचे। ठीक है, 7,500 से फिर एक बाउंस आया जो मार्केट लगातार चला और 18,000 तक मार्केट ने अपना हाई बनाया। ठीक है, फिर 18,000 से उसने वापसी करी और 15,000 तक उसने एक बेस बनाया। 15,000 पे निफ्टी रुका। फिर जो लास्ट तेजी आई है वो 15,000 से और 26,000 तक निफ्टी ने अपना हाई बनाया है 2024 में। तो देखा जाए ये अप ट्रेंड है पूरा पिछले 10 सालों से लगातार, और अभी हम लगभग 23,000 के आसपास हैं। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर भी थोड़ा सा देखते हैं। जी, अब देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई निफ्टी का 26,000 है, और अभी जो है लगभग 23,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में। निफ्टी 23,000 के पास है, यानी देखा जाए तो कोई खास गिरावट नहीं है निफ्टी में। ठीक है ना, इसे गिरावट नहीं कहते। इसे आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई अ, अगर लगातार व्यक्ति दौड़ भी रहा है तो थोड़ा बहुत तो वो ठहरेगा, सांस भी लेगा, थकेगा भी, रेस्ट भी करेगा। तो मार्केट में भी वो चीज़ें रहती हैं। ये गिरावट नहीं है कि मार्केट 26,000 से 23,000 आ गया। गिरावट तो वो बोलते हैं कि मार्केट 40% गिर जाए, 30% गिर जाए, ठीक है ना, 50% गिर जाए, तो उसे गिरावट बोली जाती है। तो अभी 23,000 है तो लगभग मार्केट मेरे हिसाब से वो ठीक है, महंगा ही है। और लेकिन अब जैसे मैंने वीडियो बनाया है उसका पर्पज़ ये है कि मार्केट को अप साइड और डाउन साइड दोनों लेवल्स को हम ये जज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ तक जाएगा। देखिए, जो ऑल टाइम हाई है 26,000, इसको अगर निफ्टी ब्रेक कर दे, ठीक है, तो अभी हम यहाँ ड्यूरेशन की बात नहीं करें, अब हम लेवल्स की बात करें। और दूसरा ये आप सुन लीजिए कि मार्केट तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। देखिए, 26,000 आज है, 26,000 ऑल टाइम है, तो 30,000 भी मार्केट ने जाना है, निफ्टी ने 40,000 भी जाना है, 50,000 भी जाना है। ठीक है, तो अब बट ये वन गो में नहीं जाएगा। एक अपना सपोर्ट बना के वहाँ रुक के ठहर के तो फिर ऊपर जाएगा। तो वो जो सपोर्ट है वो सारी चीज़ें हैं अप साइड डाउन साइड की, हम उसकी बात कर रहे हैं आज। तो अगर 26,000 जो ऑल टाइम है उसे ब्रेक करता है निफ्टी, तो अगला जो होगा लेवल वो 29,000 का आएगा। ये बहुत तेज़ी से आएगा। तो अभी तो हमने पॉजिटिव बात कर ली कि 26,000 ब्रेक कर जाए और ये 29,000 मार्केट पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से और नीचे आ जाता है तो उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,000, जो मैंने बोला भी है कि 2025 में निफ्टी 21,000 ज़रूर आएगा। तो अब ज़रूर आएगा कहीं पे, वो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये लेवल उसका सपोर्ट है। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए कई बार अपने जो सपोर्ट लेवल है उसको टच करके ही ऊपर जाता है। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, उसके पीछे कॉज ये है। ठीक है ना, तो ये 21,000 सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे टच करके आगे तेजी आ सकती है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 21,000 को मार्केट अगर तोड़ देता है तो उसके पीछे कॉज कुछ भी हो सकता है, कई सारे कॉज हो सकते हैं, या एक सिंगल कॉज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 21,000 अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो अगला लेवल 18,000 है। निफ्टी का अगला लेवल जो है सपोर्ट का वो है 18,000। तो मार्केट वहाँ रुकेगा, और वो रुकने का वक्त 6 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो 18,000 रुक के फिर वहाँ से बाउंस देगा। लेकिन इन केस 18,000 भी अगर निफ्टी तोड़ दे, अभी मान के सब कुछ चल रहे हैं, ठीक है ना,
तो हम मान के इसलिए चल रहे हैं कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 18,000 मार्केट निफ्टी तोड़ता है तो अगला लेवल, अगला सपोर्ट 15,000 का है। तो निफ्टी वहाँ पे सीधा आपको 15,000 पे मिलेगा। ठीक है, तो ये 15,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। तो ये जो लेवल्स हैं ये कोई 2-4 दिन में नहीं आने वाले, 2-4-6 महीने में नहीं आने वाले। ये लेवल्स जो हैं ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लेवल हैं कि ये चीज़ अगले 2 से 3 सालों में हो सकती है, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। तो कई बार मार्केट को एक ही कॉज चाहिए होता है, नीचे जाने के लिए भी, ऊपर आने के लिए। और कई बार होता है कि 10 कॉज भी होते हैं तो मार्केट ऊपर नहीं बढ़ता, और 10 कॉज भी होते हैं मार्केट नीचे नहीं आता। ठीक है, तो वो चीज़ें भी, वो फैक्टर भी काम करते हैं। और मार्केट में ग्लोबल फैक्टर भी बहुत काम करते हैं, और अपने इंडियन फैक्टर तो काम करते ही करते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से मार्केट अपसाइड में है, लिक्विडिटी बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है। तो जो लोगों ने सेविंग्स कर रखी थी 2020 से पहले, जो हमारे कहते हैं, बुजुर्ग कहते थे बैंकों में एफडी करके रखो, तो वो लिक्विडिटी जितनी है वो सारी शिफ्ट हो गई शेयर मार्केट में। 2020 से ज़्यादा उसमें फ्लो आया है, पहले भी था पर 2020 से बहुत एक बाढ़ सी आ गई है कि आप जो भी सेविंग्स उठा के मार्केट में लगा दो। तो ये वजह भी है मार्केट का ऊपर जाने का, तेज़ होने का। ठीक है, तो फंडामेंटल से ज़्यादा रेट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी जब तक लोगों की पैसा, जेब में पैसा है, सारा सेविंग्स उठा के मार्केट में वो झोंकते जाएंगे, तब तक मार्केट चलता रहेगा। तो ये सिंपल फार्मूला है, और आगे आप देखिए, मार्केट का मज़ा लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।